हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। इस तैयारी को और जबरदस्त बनाने के लिए हम आपके लिए एक और बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं, जो बहुत कम समय में हम उसे सॉल्व कराएंगे। ये आपके लिए बोर्ड एग्जाम में वरदान होने वाली सीरीज है, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, जिसे आप यूट्यूब पर एक एक घंटों की वीडियो में छांट छांट के तब कहीं जाके सॉल्व कर पाते हो, और हम मात्र 4 से 5 मिनट में ऐसे टॉपिक जो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसके बोर्ड एग्जाम में आने की पूरी 100% संभावना है, ऐसे टॉपिक हम छांट छांट 4 से 5 मिनट की वीडियो में सॉल्व कराते हैं। तो आज का टॉपिक भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, गॉस की प्रमेय का निगमन। गॉस की प्रमेय का निगमन ये टॉपिक बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक लगभग हर साल में पूछा जाता है, लगभग हर साल पूछा जाता है, लगभग हर साल ये टॉपिक पूछा जाता है। तो समय ना वेस्ट करते हुए इस टॉपिक को हम जल्दी से क्या कराते हैं, सॉल्व कराते हैं। तो गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय। तो सबसे पहले गॉस एक वैज्ञानिक है, गॉस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने कुछ बात बताई, कुछ नियम बताया। तो वो क्या बात बताई, क्या नियम बताया? तो इन्होंने कहा कि सबसे पहले आप एक बंद पृष्ठ लीजिए, एक बंद पृष्ठ लीजिए जो चारों तरफ से बंद हो, और इसके अंदर आप रख लीजिए आवेश। एक बंद पृष्ठ लीजिए और इस बंद पृष्ठ के अंदर आप क्या रख लीजिए, आवेश। जैसे ही आप आवेश रखेंगे तो इस आवेश से क्या निकलेंगी, बल रेखा। इस आवेश से क्या निकलेंगी, बल रेखा। और इस आवेश से जो बल रेखाएं गुजरेंगी वो इस पृष्ठ से भी होकर गुजरेंगी, और जितनी इस पृष्ठ से होकर गुजर जाएं उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स, उसे कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। मतलब वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो अगर किसी बंद पृष्ठ के अंदर आप आवेश रख दो तो उस आवेश से बल रेखा निकलेंगी और इस पृष्ठ से भी गुजरेंगी, और उसे हम कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा गॉस साहब ने, गॉस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया कि इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजरेगा, इस बंद पृष्ठ से फ्लक्स कितना गुजरेगा। तो बेटा इन्होंने बताया कि इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है, गुजरने वाला जो फ्लक्स है, वो इसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुना होता है। जो जो बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है, वो इस बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश का कितने गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। अगर अगर ये क्वेश्चन एक अंक में पूछा जाए कि गॉस की प्रमेय बताइए एक नंबर में, तो बेटा आप इतना ही लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उसके भीतर रखे गए कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और मैंने आपको पूरा बेहतरीन तरीके से समझा दिया कि बेटा वैद्युत फ्लक्स का क्या मतलब होता है, बंद पृष्ठ के अंदर आवेश रखने से इससे फ्लक्स किस तरीके से गुजरता है। अब आपके मन में एक विचार आएगा कि सर गॉस साहब को कैसा पता चल गया कि इसके अंदर रखे गए आवेश का ही 1/ε0 गुना होता है। मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो गॉस की प्रमेय का निगमन कीजिए। गॉस की प्रमेय का क्या कीजिए, निगमन। तो बेटा अगली स्लाइड पे गॉस की प्रमेय की उपपत्ति निगमन है। गॉस की प्रमेय का क्या है, निगमन। तो बेटा गॉस की प्रमेय का निगमन मतलब इस किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो उसके अंदर रखे गए आवेश का 1/ε0 गुना कैसे होता है। तो मैंने एक बंद पृष्ठ लिया है और इस बंद पृष्ठ की जगह गोला लिया है, गोलीय पृष्ठ लिया है। ठीक है, तो मैंने एक गोलीय पृष्ठ लिया है जो चारों तरफ से बंद है, और इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर, इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर मैंने एक प्लस क्यू आवेश रख लिया। इस प्लस क्यू आवेश से बल रेखा निकलेंगी जो इस गोले के प्रत्येक गोले के पृष्ठ से होकर गुजरेंगी, जिसे हम कहेंगे वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बेटा इस गोले के सूक्ष्मतम क्षेत्रफल में से, इस गोले के सूक्ष्मतम क्षेत्रफल में से फ्लक्स कितना गुजरेगा, ये सबसे पहले हम निकालेंगे। तो बेटा हमने यहाँ इस गोले का एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया है डी ए, और इस छोटे से क्षेत्रफल की डायरेक्शन होगी डी ए वेक्टर। इस छोटे से क्षेत्रफल की डायरेक्शन डी ए वेक्टर जो इस पृष्ठ के अविलंबित किधर की ओर होगी, बाहर की ओर। अच्छा बेटा यहाँ प्लस क्यू आवेश है, आपने फर्स्ट चैप्टर से ही पढ़ा, जहां आवेश होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है। तो इस आवेश से यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन होगी प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन दूर की ओर होती है। तो दोनों की दिशा सेम है, और दोनों की दिशा सेम है, तो ई और डी ए के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर और क्षेत्रफल की दिशा भी बाहर की ओर। अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस प्लस क्यू आवेश से के कारण इस बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। Q आवेश और R यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो 1/4πε0 Q/r²। अब आइए इधर, इस सूक्ष्मतम क्षेत्रफल में से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो बेटा जब क्षेत्रफल सूक्ष्मतम है तो इससे गुजरने वाला फ्लक्स भी सूक्ष्मतम होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है d φ E = E dA cos θ।
ई डी ए कॉस थीटा। यहाँ थीटा ई और डी ए के बीच का कोण, ई और डी ए दोनों समान दिशा में है तो बीच का कोण 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। लेकिन बेटा ये जो फ्लक्स निकला वो छोटे से क्षेत्रफल में से निकला, वो हमें चाहिए पूरे बंद पृष्ठ से। तो हमने यहाँ लिखा संपूर्ण गॉसियन गोलीय गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स, यहाँ कुल शब्द और लगा देना, कुल फ्लक्स। तो बेटा कुल फ्लक्स निकालने के लिए आप सभी लोगों को पता है कि हम क्या करते हैं, समाकलन। तो मैंने इसका क्या कर दिया, समाकलन। और समाकलन का एक छोटा सा फॉर्मूला आप याद रखें कि अगर इंटीग्रेशन dx है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल dx है, तो d हट जाएगी, क्या बचता है x। तो बेटा इसकी d हट जाएगी, क्या बचेगा फाई, इसकी भी d हट जाएगी a। बेटा डीए का मतलब छोटा सा क्षेत्रफल, ए का मतलब पूरे गोले का क्षेत्रफल, और पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो अब एक बात बताइए आप, ई का मान हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर स्क्वायर, ए का मान पता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई तो 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, ऊपर बचा क्यू, नीचे बचा एप्सिलॉन 0। मुझे उम्मीद है कि ये डेरिवेशन बहुत जबरदस्त तरीके से आपको समझ में आया होगा। गॉस ने क्या बात बताई ये भी आपको बात समझ में आई होगी। अगर इसके प्रूफ में जो हिंदी लिखी जाती है उस हिंदी को कैसे लिखा जाए वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं। जो आपको चित्र दिख रहा, आपको चित्र दिख रहा है, इस चित्र में जो जो चीजें आपने की हैं बस उसी को हिंदी में लिख दीजिएगा कि माना एक गोलीय पृष्ठ है, एक गोलीय पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P है जहां पर हमने सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या लिया है, dA लिया है, और बाकी की बात की तो सब आपने लिख ही दिया कि इस सूक्ष्म क्षेत्रफल dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मुझे उम्मीद है कि ये कम से कम समय में आपको ये डेरिवेशन बहुत जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर या 5 नंबर का ये टॉपिक पूछा जा सकता है। इसी तरीके के और डेरिवेशन देखने के लिए, इसी तरीके के वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस सीरीज से जुड़ जाइएगा। ये बोर्ड एग्जाम में रामबाण सीरीज सिद्ध होने वाली है, क्योंकि इसमें मोस्ट टॉपिक जो 4 से 5 मिनट में आपको सॉल्व होकर मिल रहे हैं, जिसमें आपको आधा घंटा, 1 घंटा समय वेस्ट करना होगा। और जब आप तैयारी करते हैं, तैयारी करते टाइम आपको टॉपिक समझ में नहीं आते तो तुरंत 4 से 5 मिनट में इस टॉपिक को देखकर और खत्म कर लीजिएगा। इसी के साथ एक और नए टॉपिक के साथ आपसे मिलते हैं। जय हिंद।